वन तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एंड यूजीसी नेट से रिलेटेड जो अपडेट आई है निकल कर सामने। और वो भी जो अपडेट है वो ऑफिशियली जारी की गई है यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जाकर देख सकते हो। जो पीएचडी के एडमिशन से रिगार्डिंग जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि जो बदलाव है, जो चेंज किया गया है यहाँ पर, जो एडमिशन प्रोसेस है, जो पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस है, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होते हैं साल में 2 बार, आप सभी को पता होगा, जून एंड दिसंबर में। अभी जस्ट जून वाले मंथ में एग्ज़ाम होने हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और ये बदलाव ऑफिशियली किया गया है यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में। आप सभी को एक नोटिस देखने को मिलेगी, ठीक है, उसी पे हम बात करेंगे और उस नोटिस को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को वो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बोला कि ये यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका यूजीसी यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसका फुल फॉर्म होता है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर यहाँ ये जो पब्लिश किया गया है ये नोटिस आपका, ये 27 मार्च 2024 यानी कि कल के डेट में इसे पब्लिश किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर कल की डेट है यहाँ पर, ठीक है, ये पब्लिक नोटिस। और ये जो नोटिस है ये आपका बताया गया है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, ठीक है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हो, यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। और ये ऑफिशियल नोटिस आपको, मैं फिर से बोल रही हूँ, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। बहुतों को लगता है कि खुद से बोला जा रहा है, लेकिन नहीं, ये जो अपडेट मैं आप सभी को दे रही हूँ वो ये ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज किया गया है यूजीसी एग्ज़ाम में भी, और जो आपका पीएचडी में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज, बदलाव किया गया है। तो आइए इसे हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मैंने आप सभी को ऑफिशियल नोटिस दिखा दिया है। ये हम बात करेंगे जो दैनिक जागरण है उस पेपर में आए पूरे फुल जो अपडेट है इस नोटिस के बारे में बताया गया है, उसे हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वो नोटिस पढ़ने से भी आप सभी को क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसके रिगार्डिंग भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, पीएचडी एडमिशन 2024, अब यूजीसी नेट से होगा पीएचडी दाखिला, ठीक है। विश्वविद्यालय अलग से नहीं आयोजित करेंगे प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस टेस्ट। आप सभी को पता है कि जब आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाते हो तो आप सभी को यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाते हो एडमिशन लेने, तो वहाँ पर आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बोला जा रहा है कि जो नेट एग्ज़ाम है उसके थ्रू ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो आइए इसे डिटेल में बढ़ते हैं, और जो नेट एग्ज़ाम है उसमें भी क्या चेंज हुए हैं, और पीएचडी के जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें क्या बदलाव हुए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान से इस चीज़ को सुनना और समझना, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ। साथ ही आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो पता भी नहीं होते और जो लेटेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ अपने इसी चैनल के माध्यम से। और मैं ये भी बोलूँगी कि जो पीएचडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है, या जो जून वाले मंथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनको शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है जो आप सभी को मैं अभी तुरंत इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें ताकि आप आधा अधूरा कुछ भी जो मिस ना कर पाए, आधा अधूरा नहीं यहाँ पर ले पाए, पूरी तरह से आपको नॉलेज हो जाए इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो जो नोटिस मैंने दिखाया वो ऑफिशियल नोटिस है, और ये जो अभी मैं बता रही हूँ पढ़ के, ये आपका न्यूज़पेपर में आया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्लियर भी कर दे रही हूँ। तो आगे देखेंगे, इस न्यूज़पेपर में बोला गया है कि यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालयों के शोध कार्यक्रमों में दाखिला यानी कि पीएचडी एडमिशन 2024 अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाने वाली यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो आपका पीएचडी एडमिशन 2024 है वो आपका एनटीए द्वारा जो नेट एग्ज़ाम लिया जाता है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो 2 साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर मंथ में, तो उसके माध्यम से लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर हाईलाइट देख सकते हो, यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ क्लियर होगा। तो यूजीसी ने पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है, ये मैं बताने वाली हूँ। शोध कार्यक्रमों में दाखिला अब यूजीसी नेट के माध्यम से लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि रिसर्च जो काम होगा, रिसर्च प्रोसेस जो होगा, उसमें भी यूजीसी के माध्यम से आपका दाखिला होगा। आगे बताया जाए, जून से यूजीसी नेट नतीजों की घोषणा 3 कैटेगरीज में होगी,
ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी एग्जाम जो होता है वो 2 कैटेगरीज में होता था, जो नेट हो गया, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि एक होता था जेआरएफ, दूसरा होता था नेट, ठीक है। लेकिन अब पीएचडी का भी यहाँ पर एक कैटेगरी बन गया है, यानी कि 3 कैटेगरीज में ये एग्जाम होगी। आगे मैं पूरा डिटेल बताने वाली हूँ, जिसमें से एक पीएचडी की होगी, जैसा कि अभी मैंने बताया आप सभी को। शेष 2 कैटेगरी पहले की तरह जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए होगी। मैंने ये भी क्लियर किया आप सभी को। आगे देखेंगे इस जो न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग क्या बोला जा रहा है। एजुकेशनल डेस्क नई दिल्ली विश्वविद्यालयों में इस साल पीएचडी करने की योजना बना रहे उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, के लिए बड़ी खबर, ठीक है। आगे देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में संचालित होने वाले शोध पाठ्यक्रमों पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है। आयोग द्वारा बुधवार 27 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों के शोध कार्यक्रमों में दाखिला पीएचडी एडमिशन 2024 अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाने वाली यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आप सभी को। पीएचडी एडमिशन 2024 विश्वविद्यालय अलग से नहीं आयोजित करेगी प्रवेश परीक्षा। जो अलग से यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लेती थी वो नहीं लेगी, ये बताया जा रहा है। इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही यूजीसी द्वारा जारी पीएचडी एडमिशन 2024 की अधिसूचना में कहा गया है कि विश्वविद्यालय व अन्य आपका HEIS दाखिले लेने के लिए अलग प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करेगी, ठीक है। हालांकि इन संस्थानों को दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु द्वितीय स्तर पर इंटरव्यू का आयोजन करने की छूट दी है। इस क्रम में यूजीसी ने पीएचडी दाखिले की चयन प्रक्रिया में नेट स्कोर और इंटरव्यू का वेटेज 70 और 30 निर्धारित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो आपका दाखिले की जो प्रवेश परीक्षा है, जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम से ही हो जाएगा। और उसके बाद अगर संस्थान यानी कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे दाखिले के उम्मीदवारों की चयन के लिए द्वितीय स्तर पर, तो जो इंटरव्यू वाला प्रोसेस होता है ये यूनिवर्सिटी अपने अनुसार कर सकती है, आयोजित कर सकती है। उसमें इन्होंने यूजीसी ने छूट दी है, ठीक है। जो दाखिले के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना है वो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होगा उसी के थ्रू हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है, वो यूजीसी उनको छूट देती है कि आप इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है। और इस क्रम में यूजीसी ने पीएचडी दाखिले की चयन प्रक्रिया में जो नेट स्कोर है, ठीक है, अगर नेट स्कोर आपका उसको 70 वेटेज दिया गया है और जो इंटरव्यू है इसको 30 निर्धारित किया गया है, तो नेट का आपका 70 वेटेज का होगा और जो इंटरव्यू होगा वो 30 वेटेज का होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया। आगे देखेंगे, पीएचडी एडमिशन 2024 3 कैटेगरी में घोषित होंगे यूजीसी नेट के नतीजे। जैसा कि मैंने कहा, पहला आपका जेआरएफ और सेकंड जो आपका नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब थर्ड जो जुड़ गया उसमें पीएचडी एडमिशन के लिए। तो आइए इसे भी डिटेल में जानते हैं। यूजीसी ने पीएचडी एडमिशन 2024 के लिए एनटीए की अनिवार्यता करने की अधिसूचना में यह भी घोषणा की है कि अगले सत्र यानी जून 2024 में से यूजीसी नेट नतीजों की घोषणा 3 कैटेगरीज में की जाएगी। यह कैटेगरीज पहले की जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अयोग्यता के साथ साथ अब पीएचडी दाखिले के लिए योग्यता की भी होगी। साथ ही एनटीए द्वारा यूजीसी नेट का रिजल्ट अब परसेंटाइल में जारी किया जाएगा और उम्मीदवारों के मार्क्स में जारी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यूजीसी में जो 3 कैटेगरीज होगी वो आपको पता चल गया। थर्ड जो कैटेगरीज है पीएचडी दाखिले के लिए होगी। और यहाँ पर बताया गया है कि नेट एनटीए द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं एनटीए द्वारा, जो एनटीए है वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यानी कि उनको सारा भारद्वार दिया जाता है यूजीसी नेट कराने का, एग्ज़ाम कराने का। तो यहाँ पर बताया जाएगा एनटीए द्वारा यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है अब परसेंटाइल में जारी किया जाएगा और उम्मीदवारों के मार्क्स में जारी होंगे, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है जो कैटेगरी है, जो जैसा कि मैंने बताया आपको 3 कैटेगरीज में होगी। और यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी 1 में बताया जा रहा है कि 1 में सफल घोषित उम्मीदवार जेआरएफ प्राप्त करने और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है जेआरएफ निकालने का मतलब ही हो जाता है जेआरएफ प्लस नेट आपका हो जाता है क्लियर। तो यहाँ पर बताया गया जो पहला कैटेगरीज में आपका आ जाएगा जेआरएफ और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरीज में यहाँ आप देखेंगे वहाँ बताया जा रहा है कि सेकंड कैटेगरी 2 के उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तथा पीएचडी दाखिले के लिए आवेदन पात्र होंगे।
तो जो सेकंड होता है जो सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं उनके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और साथ ही जो पीएचडी में दाखिला यानी कि पीएचडी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो नेट की जो सर्टिफिकेट मिल जाती है उसके बाद आप कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, ये बताया जा रहा है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तथा पीएचडी दाखिले के लिए आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, आपकी योग्यता होगी। आगे जो बताया जा रहा है कि थर्ड कैटेगरीज में, तो यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी 3 में सफल उम्मीदवार सिर्फ पीएचडी में दाखिले यानी कि पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया यूजीसी नेट 2 कैटेगरीज में काम करती थी। पहला जेआरएफ, सेकंड आपका नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, यहाँ पर थर्ड आपका जुड़ गया है पीएचडी एडमिशन के लिए, तो ये कैटेगरी थर्ड ऐड हो गया है इसमें। इसे बताया गया है कि जो पीएचडी दाखिले के लिए सिर्फ इनको क्वालिफाई, जो आवेदन के लिए ये जो पात्र होंगे उसके लिए इनको दिया जाएगा। ठीक है, ये अपडेट थी और आप सभी को यहाँ पर मैंने बता दिया कि 3 कैटेगरीज होगा। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेगी, अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम के थ्रू आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेने जा रहे हो, तो उनको छूट मिला है कि वो सेकंड स्तर यानी कि सेकंड लेवल पर जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो खुद के तरीके से आयोजित कर सकती है और उसका चयन कर सकती है। ठीक है, और जो यहाँ पर मैंने बताया आप सभी को कि जो रिजल्ट होगा, जो यूजीसी नेट का रिजल्ट होगा वो परसेंटाइल होगा। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, उम्मीदवारों के मार्क्स में जारी होंगे। ठीक है, ये थी अपडेट जो बहुत बड़ी चेंज है और आप सभी को पता होना चाहिए। जो पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए है। आप प्लीज़ ये जो वीडियो है उन्हें शेयर कर दें। और साथ ही जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हैं यानी कि जून मंथ में, तो उनके लिए भी है, उनको भी पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।